महाराष्ट्र की बात करने के पहले राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर थोड़ी सी बात इसलिए करनी जरूरी है, क्योंकि ये सिर्फ जो है किसी एक पार्टी की यात्रा नहीं रह गई है। अब ये इससे निकल कर भारत की सभ्यता और संस्कृति से जाकर जुड़ गई है। मैं आपको थोड़ी सी एक परिभाषा विनीता जी बताना चाहता हूँ, और वो ये है कि पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में फिलॉसफी को विचार शास्त्र बोलते हैं, लेकिन केवल इंडिया ही ऐसा है जहां पर फिलॉसफी को दर्शन शास्त्र बोलते हैं। आप लोग भी आर्ट्स से जब जो कुछ पढ़े होंगे तो यहाँ पर फिलॉसफी को दर्शन मैं तो शास्त्र। फिलॉसफी की स्टूडेंट नहीं हूँ दर्शन सर। का मतलब आपको सामने से आंखों से देखना। तो भारत में जी हमेशा यात्राओं का आध्यात्मिक महत्व रहा है। जितने साधु संत रहे हैं, हम देखें, राम राम तो 14 साल पूरे यात्राओं में ही रहे ना। ठीक है, उन्होंने कुटी बनाई, वो वहां पर रहे, बीच में शबरी मिली, बीच में सब वानर मिले, सब लोग मिले, नील और नल मिले। तो उनकी यात्रा एक जो थी वो इन्वेंशन था। ये जो अपने को आविष्कार करना, अपनी अपने को री इन्वेंट करना, यात्राएं हमेशा उसकी द्योतक रही हैं। और आप जहां पैदा होते हैं, जिस देश में रहते हैं, उस देश की संस्कृति से भली भांति जहाँ परिचित होना, उस देश की कल्चर से, सभ्यता से परिचय होता है। और राहुल गांधी आज वो यात्रा कर रहे हैं, और राहुल गांधी ने इस बात को पूरी तरीके से सिद्ध करने की कोशिश की है। मैं आपको थोड़ा सा याद दिला दूं कि राहुल गांधी जब वहां से चले हैं तो खाली एक राहुल गांधी ही नहीं थे। भारतीय जनता पार्टी का थोड़ा सा आप देखिए कि भारतीय जनता पार्टी कब आई। भारतीय जनता पार्टी आज आज 2 या 3 सांसद लेकर घूम रही थी। आज भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय स्तर पर प्रादुर्भाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 303 सांसदों के साथ आज केंद्र की सत्ता पर आसीन है। तो वो क्यों आसीन है? उसके पीछे भी एक यात्रा है जो अडवाणी ने शुरू की थी। हालांकि उन्होंने रथ पर की थी, उनका दर्शन इतना महत्वपूर्ण नहीं था उतना जितना, फिर भी हम उस यात्रा को ये नहीं कर सकते, नगण्य नहीं मान सकते। और चंद्रशेखर ने यात्रा की, चंद्रशेखर की यात्रा को महत्व विनीता जी इसलिए नहीं मिला, मुझे याद है तब मैं छात्र जीवन में था और हम लोग बैठ के 1983 का वर्ल्ड कप देख रहे थे। और जिस दिन चंद्रशेखर ने भारत में वापसी की, पूरे भारत का की यात्रा करके जब अंतिम कदम दिल्ली में रखा, उसी दिन वो 1983 का पहला वर्ल्ड कप कपिल देव ने जीत लिया था। इसलिए दूसरे दिन जो सुबह हुई तो अखबारों में चंद्रशेखर की कोई चर्चा उतनी महत्वपूर्ण नहीं थी जितनी वर्ल्ड कप की थी, और होनी भी थी। वर्ल्ड कप पहली बार इंडिया ने जीता। तो कई बार देश में बड़ी यात्राएं हुई हैं, और उन्हीं यात्राओं से बहुत बड़े परिणाम निकले। हम लोगों ने बेसिक रीडर में चीन के एक यात्री को पढ़ा था, बहुत सारी चीजें। अब हम राहुल गांधी पर आते हैं। राहुल गांधी इस यात्रा में बड़े नॉर्मल से दिख रहे हैं। इस यात्रा में एक वो आध्यात्मिक व्यक्ति के रूप में दिख रहे हैं, और है भी। ये यात्रा किसी दल की यात्रा नहीं है। ये यात्रा में भारत माता के झंडे हैं, भारत देश का तिरंगा झंडा लेके वो चल रहे हैं। और उनके साथ, जैसा अभी आपने बोला, पूर्व सेनाध्यक्ष भी आए, पूर्व सेनाध्यक्ष की पत्नी भी आई, उनके साथ बच्चे खेल रहे हैं, उनके साथ बच्चे, उनको कोई चिंता नहीं है राहुल गांधी की। अगर मैं एज ए पॉलिटिशियन मतलब उनको एज ए पॉलिटिशियन देखूं, तो मुझे लग रहा है कि वो तो ना हिमाचल जा रहे हैं ना गुजरात जा रहे हैं। दुनिया इस दृष्टि से देखेगी, जो गोदी मीडिया के जो चैनल हैं और उनके जो एंकर हैं, वो बार बार ये कहेंगे कि राहुल गांधी तो गुजरात जा ही नहीं रहे, राहुल गांधी हिमाचल प्रदेश जा ही नहीं रहे। यहीं से सिद्ध होता है कि राहुल गांधी की ये यात्रा अपने आप में एक बड़ा उद्देश्य लेके निकली है। भारत जोड़ो। आप गुजरात में देख लीजिए कि वो आ रहा है आपका यूनिफॉर्म सिविल कोड। अरे भाई, आपको मोदी जी यूनिफॉर्म सिविल कोड का ही अगर कुछ करना था तो पूरे राष्ट्र में करिए ना। आप वहां जाकर क्या बोलते हैं? आप जो वहां उत्तराखंड में जो तोड़ने की बात, अब देखिए यहीं से
नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी ने भारत तोड़ो अभियान चला रखा है। ऐसे में भारत जोड़ो यात्रा एक बड़ी सार्थक है। और उनका पैदल चलना, देखिए पैदल चलना, जिस समय देश का प्रधानमंत्री ये बोलता हो कि मैं चाय बेचता था, जिस समय देश का प्रधानमंत्री ये बोले कि मुझे जो है यहाँ पर ये कहा गया, मैं छोटी जात से आता हूँ, और ऊपर से 8,000 करोड़ रुपए के 2 विमानों से जो चलता हो, जो प्रधानमंत्री 13 करोड़ रुपए की आधुनिक मर्सिडीज से चलता हो, वो भी जनता के पैसे, हम जैसे लोगों ने पत्रकारिता में रहते हुए इनकम टैक्स दिया है, उन पैसों से जो हजारों करोड़ के विमानों पे चल रहे हैं नरेंद्र मोदी, उसके एवज में अगर आज ये इन्होंने पैदल चलना 4,000 लगभग किलोमीटर का तय किया, तो मैं तो राहुल गांधी को सैल्यूट करूंगा। सिर्फ मैं ही नहीं, इस देश में तमाम लोग जो सिर्फ समझदारी, वहां देखिए हर वर्ग के लोग आ रहे। अरे कितनी प्यार करने वाली फोटो है कि जो जो तेजाब से पीड़ित रही एक कन्या, उसको वो गले लगा रहे हैं, उसको उसके कंधे पर हाथ रखे हुए। भारतीय जनता पार्टी को तो कुछ भी दिखता है। अरे इन भारतीय जनता पार्टी के ये इन लोगों को अगर ध्यान से देखिए तो 2014 से तय कीजिए कि जो हिंदुस्तान में बलात्कार हो रहे हैं उसमें सब ज्यादा से ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, चाहे वो चिन्मयानंद हो, चाहे कुलदीप सेंगर हो, लेकिन इनके कुत्सित दिमाग है। राहुल गांधी प्रियंका गांधी की बिटिया की मेहंदी देख रहे थे हाथ की, उसमें भी अमित मालवीय जैसा घटिया सोच का उनका आईटी का व्यक्ति जो है, उसको भी उसमें गलत दिख रहा है। ठीक है तो सर, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते सर। ठीक है सर, किसी को पर्सनल अटैक नहीं करते हैं जी सर। नहीं पर्सनल अटैक, मैंने पर्सनल अटैक हम अगर नहीं करें तो अगर मैं, चलिए मैं ये कहता हूँ, मैं ये बोलता हूँ कि उनका जो मीडिया सेल है वो इतने घटिया ढंग से प्रचार करता है किसी को भी लेकर। तो मैं आपसे वही कहने जा रहा हूँ। रही बात महाराष्ट्र में एंट्री की, तो बीजेपी को टेंशन ऑलरेडी है। सर आपका म्यूट हो गया है, वॉल्यूम म्यूट कीजिए। हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप तक? जी सर, जी सर। टेंशन आप कह रहे थे बीजेपी को टेंशन है। हाँ सर, आप कह रहे थे बीजेपी को टेंशन हो गई है राहुल गांधी की यात्रा। बीजेपी को टेंशन राहुल गांधी से कम है, पहले तो अपने ही से ज्यादा है। उनको अच्छी तरीके से पता चल गया है। मैं आपको एक दो इंफॉर्मेशन और दे दूं कि 40 विधायकों ने, जो इनके शिंदे गुट के 40 विधायक थे, इन्होंने अपना 1,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव दिए थे कि हमें अपने चुनाव क्षेत्र में कुछ करना है, क्योंकि उन्हें खबर मिल गई थी कि उनके चुनाव क्षेत्र में लोग उद्धव ठाकरे को ही असली शिवसेना मान रहे हैं। तो ये 40, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है कि ये 40 में 3-4 लोग ही शायद वापस लौट के दोबारा विधानसभा में आए। तो उन्होंने 1,000 करोड़ रुपए के प्रस्ताव विकास के भेजे थे। उसे भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री और वित्त मंत्री गिरीश महाजन और देवेंद्र फडणवीस ने मिलकर उसको क्रॉस कर दिया और रिव्यूज कर दिया। उसी तरीके से उन्होंने बहुत सारी चीजें जो विकास के हैं उन्होंने रोक रखा। अब बड़ा चर्चा में है, आपने चैनल में चर्चा कराया ही होगा कि किस ढंग से 3 लाख रोजगार जो महाराष्ट्र को मिलने वाला, जनता नाराज है, यहाँ जनता महाराष्ट्रियन सब नाराज हैं कि हमको 3 लाख रोजगार मिल रहे थे। ये जो 5 आपने वेदांता, फैक्सकॉन और वेदांता और दूसरे तमाम परियोजनाएं जो आप गुजरात में लेके चले गए, आपने गुजरात में जाने दी, क्यों जाने दी? देवेंद्र फडणवीस से लोग पूछ रहे हैं कि आप बताइए, आप ये परियोजना क्यों जाने दी? क्योंकि मुख्यमंत्री तो वही मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर रहे हैं। हम सबको याद होगा कि एक नाथ शिंदे के मुंह से माइक छीन कर खुद संबोधित करने वाले ये डिप्टी सीएम है, जबकि एक नाथ शिंदे सीएम है। तो एक नाथ शिंदे का जो बॉडी लैंग्वेज है, एक नाथ शिंदे को खुद पता चल गया है कि मेरी हालत हो सकता है हम अपने को बचा लें और नारायण राणे की तरह शायद कोई एक मंत्री पद लेकर भारतीय जनता पार्टी में चले जाएं। लेकिन जो उनके सामने परिस्थितियां आ रही हैं कि उनके लोग छोड़ने को तैयार बैठे हैं
अभी आज ही भारतीय जनता पार्टी के, मैं आपको थोड़ा याद दिला दूं, नागपुर में जो आरएसएस का सेंटर है, वहां पर जो है भारतीय जनता पार्टी पिछले ही महीनों चुनाव हार चुकी। कल कल की मैं सूचना आपको जी दे सर। रहा हूँ, भीड़ जो गोपीनाथ मुंडे का इलाका है, गोपीनाथ मुंडे ने वहां पर इतने साल शासन किया। पंकजा मुंडे का क्षेत्र है, प्रीतम मुंडे वहां पर जो दूसरी बिटियां हैं गोपीनाथ मुंडे की, वो वहां सांसद रही हैं। कल वहां वो ठीक है पंगारी सर। सोसाइटी का इलेक्शन हुआ, जिसमें धनंजय मुंडे जो और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।